मेरा नाम ब्रजेश कुमार, एज एडवोकेट एंड सिविल कोर्ट भागलपुर। सबसे पहले मैं आप लोगों की स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, क्योंकि आज हमारा पूरा विश्व और साथ में हमारा भारत कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। और मैं इस कोरोना जैसी महामारी के बीच फंसे हुए सभी लोगों के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो भी हैं जहां भी हैं अपनी सुखद अवस्था में रहें। आज जो मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुआ हूं, इसमें से मैं एक ही बात को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं, और जिस बात को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा वो बातें हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, जिसे हम समाज के रूप में आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी धन अर्जन करने की पद्धति है जिसमें अमीर गरीब, बड़े छोटे, किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा और सबसे भयानक अर्थ है, यह एक लोकतांत्रिक तरीका है। क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों की समान भागीदारी होती है। यहाँ पर कोई भी बड़े छोटे, ऊंच नीच नहीं होते। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऊंच नीच, बड़ा छोटा कोई नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता का सबसे बड़ा मिसाल है, जिसके अंदर सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपना सम्मान, धन, वैभव और समय से पूर्ण आज़ादी का छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन समाज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भावना भी है क्या कि मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग को देखे और वो चले गए। मैं कुछ उदाहरण देते हुए आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि हमसे भी पहले हमारे पिताजी इस धरती पर आए थे, और पिताजी से भी पहले हमारे दादाजी आए थे, दादाजी से भी पहले हमारे परदादा जी आए थे। क्या वो यहीं हैं? क्या वो वहीं रहेंगे? नहीं। संसार का ये प्रकृति सत्य है कि जो आया है वह जाएगा। लेकिन एक बात सत्य है कि जो जितना बड़ा सत्य और जितनी बड़ी ईमानदारी और सच्चाई को लेकर चला है, वो उतनी दिन इस धरती पर अपने जीवन को जिया है। और मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास से रूबरू कराऊं। नेटवर्क मार्केटिंग सभी लोगों को साथ लेकर चलने की पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, न कि एक दूसरे का पैर खींच करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी से आपको यह स्पष्ट करता हूँ। एक बार की बात है, दानव और देवताओं में लड़ाई हुई। दानव और देवताओं में लड़ाई हुई तो दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि हम दोनों में शक्तिशाली कौन है और हम दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों ने बोला आपस में, हम लोग लड़ के बेकार एक दूसरे का जान ले रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों फैसला के लिए चलते हैं। तो दोनों ने मिलकर, देवता और दानव ने दोनों ने मिलकर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाने का तैयारी किया। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, देवता और दानव ने दोनों ने उनके सामने एक सवाल रखा
कि हे प्रभु, हम दोनों में बड़ा कौन और शक्तिशाली कौन? तो ब्रह्मा जी बोले, मैं जन्मदाता हूँ, मैं इन चीज़ों की फैसला नहीं करता। आप सर्वपालक विष्णु जी के पास जाइए, वो हो सकता है आपके इस फैसले को कर दे। तो देवता और दानव दोनों वहाँ से विष्णु जी के पास पहुँचे, और विष्णु जी के पास जब इस बात को रखी गई तो विष्णु जी ने बोला कि मैं पालनहार हूँ, मैं आप लोगों का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन ये फैसला आपके अर्धनारीश्वर भगवान महादेव के हाथ में है। आप दोनों वहाँ जाइए, निश्चित ही आप दोनों का निर्णय करेंगे। सभी देवता और दानव उनके पास गए और उन्होंने कहा, आप दोनों का फैसला तो बहुत पहले हो चुका है, शर्त यह है कि 2 रूम हम आपके सामने रखे हुए हैं, उस दोनों रूम में मिठाई रखी हुई है। शर्त यह है कि उस मिठाई का एक भी दाना ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, और मिठाई को खाना है लेकिन कोहनी नहीं मुड़ना चाहिए। राक्षस अपने रूम गए और देवता अपने रूम गए। जिसको दानव कहते हैं, दानव अपने रूम गए, देवता अपने रूम गए। जैसे ही दानव अपने रूम में गए तो दानव हैं, वो मिठाई उठाए और ऊपर फेंकने लगे और उस मिठाई के नीचे अपना मुंह लगाते। तो हो सकता है कुछ आएंगे और कुछ नहीं भी आएंगे, लेकिन उसके जस्ट विपक्ष देवताओं ने एक ओर से मिठाई उठाना शुरू किया और एक दूसरे को खिला करके इस परीक्षा को पास किया। इससे ये समझा जाए कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हमारी सक्सेस नहीं हो सकती, तब तक हमारी सफलता नहीं हो सकती। क्योंकि कहा गया है दोस्त, उदासी और मायूसी जिस चेहरे को श्रृंगार करती है, कहा जाता है उदासी और मायूसी जिस चेहरे पर श्रृंगार करती है दोस्त, उस चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।